अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन ताहा व यासीन व रहमतल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद। आज जिस शख्सियत की विलादत की तारीख़ है, ये वो रोज़ जिस इमाम से मंसूब है, वो इमामत की दूसरी कड़ी, और जिस घर में इमाम की विलादत हुई है वो घर जिस घर में वही का नुज़ूल, आयतें तिलावत की जाती थीं और अहकाम शरीयत को जिस घर से फैलाया गया, बल्कि एक जुमले में कह दूं कि मुहाफ़िज़ान शरीयत का वो घर जिस घर में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत हुई। इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद पैगम्बर करीम ख़त्मी मरतबत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का तशरीफ़ लाना और अपने नवासे को आगोश में लेकर एक कान में अज़ान कहना तो दूसरे कान में अक़ामत कहना और कहना कि ये मेरे बेटे का नाम हसन होगा और लक़ब मुश्तबा और कुनियत अबू मोहम्मद होगी। ये वो इमाम अलैहिस्सलाम हैं कि जिसका अक़ीक़ा ख़ुद पैगम्बर करीम ख़त्मी मरतबत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अंजाम दिया और उनके बाल यानी मुँह मुबारक के बराबर चांदी को सदक़ा किया और एक गूसफंद को ज़िबा करने के बाद फ़ुक़रा में, यतीमों में उसको तक़सीम किया। शहज़ादी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस इमाम की तरबियत फ़रमाई और जो हाथ यदुल्ला था उस हाथ का सहारा लेकर इमाम चलने लगे, यहाँ तक कि इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे लिए बाइसे हिदायत बना और हर एक कौल इमाम का और हर एक क़िस्सा इमाम का हमारे लिए दर्स इबरत करार पाया। चुनांचे आलम तुफ़ूलियत ही क्यों न हो, जब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा एक रोज़ मस्जिद नबवी में जब पहुँचे तो मस्जिद नबवी में मकाम वज़ू पर जब देखा कि एक ज़ईफ़ शख्स है कि जो गलत वज़ू कर रहा है, तो इमाम हसन मुश्तबा ने उसे टोका नहीं, डांटा नहीं, ये नहीं कहा कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया, अपनी इबादतों को बर्बाद कर दिया, बल्कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई इमाम हुसैन को लेकर उस शख्स के करीब गए और कहा, ए शख्स ज़ईफ़, ए पीर मर्द, हम दोनों भाई वज़ू करते हैं, आप बता दीजिएगा हम दोनों भाई में किसका वज़ू सही है। उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी वज़ू फ़रमाया और इमाम हुसैन ने भी वज़ू किया। जब दोनों ने वज़ू कर लिया तो वो शख्स ज़ईफ़ और वो पीर मर्द एक मरतबा इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मौला, आप दोनों फ़र्ज़ंदान रसूल का वज़ू सही है, मेरा वज़ू गलत है, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी हिदायत फ़रमाई। ये आलम तुफ़ूलियत में इस तरीक़े से इमाम दीन के अहकामात को दूसरों तक पहुँचाते थे और तरीक़े तबलीग़ के एक राह और रास्ते को वाज़े किया। इमाम के बारे में मिलता है कि इमाम ने कभी अपने पूरी ज़िंदगी में नहीं कोई बदकलामी से किसी से पेश आए हैं, बुरे अल्फाज का इमाम ने इस्तेमाल नहीं किया। तूल ज़िंदगी अगर इमाम की देखें तो इमाम ने किसी से सख्त लहजे में तक गुफ्तगू नहीं की, यहाँ तक कि अगर शामी नासिबी क्यों न हो आकर
वो शान आले मोहम्मद में अहल बैत की शान में गुस्ताखी भी करता तो इमाम उसके जवाब में बस यही कहते, अगर प्यासा है तो पानी पिला दूँ, और अगर भूखा हो तो मैं खाना खिला दूँ, अगर हाजतमंद है तो तेरी हाजत रवाई कर दूँ, और अगर गरीबुल वतन है तो तेरे क़याम का इंतज़ाम कर दूँ, और अगर तुम मक़रूज़ है तो तेरा क़र्ज़ अदा कर दूँ। तो जब ये इमाम के इस तरीक़े को देखकर आने वाला शामी नासिबी ही क्यों ना हो, क़सावत क़ल्बी ही क्यों ना रखता हो, उसके बावजूद भी इमाम के कदमों पे गिरता और कहता कि मैं आपके सामने बदअखलाक़ी से पेश आ रहा था, उसके बावजूद भी आपके नरम कलामी ने मेरे सख्त दिल को भी नरम कर दिया, और मैं आपके और आपके बाबा अली मुर्तज़ा के दीन में दाखिल होना चाहता हूँ और पैगंबर का हकीकी दीन पाना चाहता हूँ। ये वो इमाम कि जिसके कलाम से लोगों ने इस्लाम कबूल किया, वो इमाम जिसके अफ़आल ऐसे कि मुसलमानों को इबादत की अहमियत को समझाया। जिस तरीक़े से जैसे ही वक्त नमाज होता तो इमाम के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो जाता, जब वज़ू फरमाते तो आपका बदन कांपने लगता, जब इमाम के सामने जन्नत का ज़िक्र होता तो इमाम मसरत से खुश हो जाते। और अगर यही इमाम के सामने खौफ इलाही का इजहार करते हुए इमाम कि अगर सामने अज़ाब का ज़िक्र किया जाता तो इमाम गिरिया करने लगते, अगर फ़िशार क़ब्र और क़ब्र में होने वाले हालात का ज़िक्र किया जाता तो इमाम पर और गिरिया तारी होता। यहाँ तक कि माबूद के हुज़ूर में खलाइक को जब पेश करने की बारी और उसकी कैफ़ियत को बयान किया जाता तो इमाम पर इस तरीक़े से गिरिया तारी होता कि इमाम गश खा जाते। और इमाम अलैहिस्सलाम की ये कैफ़ियत को देखकर लोग इबादत की तरफ दौड़ पड़ते। मसाजिद इमाम के आने से पहले लबरेज़ हो जाती कि फ़र्ज़ंद रसूल की ये कैफ़ियत कि कैसे खौफ खुदा को समझा जाए। और इमाम ने सिर्फ़ खौफ खुदा को नहीं समझाया बल्कि अपने तर्ज़ अमल के ज़रिए से शौक़ खुदा और शौक़ इबादत को भी ज़ाहिर किया, अल्लाह की मोहब्बत को भी ज़ाहिर किया कि इमाम ने अपनी तूल ज़िंदगी में एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 25 मरतबा इमाम मदीने से मक्के प्यादा रवी करते हुए इमाम ने अरकान हज को अंजाम दिया है और बैतुल्लाह की ज़ियारत फरमाई है। जब यही इमाम लोगों को सखावत का मफ़हूम बयान करना चाहा तो इस अंदाज़ से किया कि इमाम ने अपना पूरा साजो सामान जो ज़रूरत से अलावा था सब राह खुदा में खैरात कर दिया। यहाँ तक के पैर में पहनी जाने वाली नालैन को भी इमाम ने खैरात कर दिया। ये एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा इमाम ने इस रविश को अपनी ज़िंदगी में अपनाया। और इमाम अलैहिस्सलाम सिर्फ़ इंसानों के लिए सुफ़रे का इंतज़ाम नहीं करते, अभी जब भी इमाम तशरीफ़ फरमाते और खाने का इंतज़ाम करते तो इमाम चरिंदो परिंद हैवानात का भी ख़याल रखते और कहते इनका भी ख़याल रखना ज़रूरी है और हमें इनके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। जैसे हमें ग़िज़ा आबो दाने की ज़रूरत है, इन्हें भी आबो दाने की ज़रूरत है, इनका भी ख़याल रखना चाहिए। यहाँ तक कि इमाम ने हर ज़ाविये से अपनी ज़िंदगी को हर ज़ाविये से इमाम ने अपनी ज़िंदगी को इस अंदाज़ से गुजारा कि हर फ़ेल इमाम का हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बन गया। दर हालांकि इमाम अलैहिस्सलाम अपने सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए भी दरसे इबरत बन गए और हर किसी ने इमाम की ज़िंदगी से हिदायत को हासिल किया। ख़ुद इमामत का दौर इमाम का आया तो माहौल इस तरीक़े से सामने ज़ाहिर हुआ कि पैगंबर के बाद हुकूमतें बदली। अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के बाद ऐसे हालात रुनुमा हुए कि ख़वारिज ने शीयत का लुबादा ओढ़ लिया और इमाम के चाहने वालों में शामिल हो गए और दावा करने लगे हम अली और हसन के चाहने वाले हैं, दर हालांकि वो ख़वारिज थे। दूसरी तरफ हुकूमत अपने पाए तख्त को मज़बूत करने के लिए, सियासत और ज़हामत को मज़बूत करने के लिए वो क़त्ल व गारत के दरपे थी और फ़साद और तमाम खूनरेज़ी को बर्पा करने के लिए आमदा थीं।
ऐसे सूरत हाल में इमाम ने अपने हक़ के मुतालबे के लिए इमाम ने कोई एक ऐसा कदम नहीं बढ़ाया, यहाँ तक कि इमाम की खामोशी इस कदर थी कि लोग मजबूर करने लगे कि इमाम कुछ कहें हुकूमत के ख़िलाफ़ या ख़वारिज के ख़िलाफ़, ताकि आम हो जाए, मुसलमानों का खून बहा दिया जाए। इमाम खामोश रहे, यहाँ तक कि इमाम के चाहने वालों को बास को क़ैद किया गया, बास को सूली पर चढ़ा दिया गया, बास का कत्ल आम किया गया। इसके बावजूद इमाम खामोश थे, बल्कि इमाम देख रहे थे कि इसमें तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाएगा, शरीयत का, मुसलमानों का, मुमिनीन का, कैसे उनकी हिफाजत की जाएगी। आखिरकार जब हुकूमत ने हर ज़ाविये से कोशिश कर ली, तो जब अपने आप को आजिज़ पाया तो आकर इमाम से सुलह की दरख्वास्त की। जैसे ही सुलह की दरख्वास्त की, इमाम ने सुलह को कबूल किया चंद शराइत के साथ, और चंद शराइत को उसमें रखा और कहा कि इन शराइत की बुनियाद पर मैं सुलह को कबूल करता हूँ। तो ख़वारिज ने फ़ौरन ही इमाम से बगावत का ऐलान कर दिया और कहा कि इमाम अपनी इमामत से दस्तबरदार हो गए और वो जाकर दूसरों से मिल गए। ये इश्काल और ये एतराज़ उस ज़माने से चलता हुआ इस ज़माने तक भी ये लोग सवाल उठाते हैं कि इमाम ने इमामत से दस्तबरदारी कर ली। तो जवाब मुख्तसर बस इतना है कि जब सुलह हुदैबिया हुई तो ज़माने तंज़ील में पैगम्बर करीम ने मुनकिर तंज़ील से जिस तरीक़े से सुलह की है, दर हालांकि नबुव्वत से न दस्तबरदार हुए, न रिसालत से अपने आप को दूर किया और न ही खिलाफत के मनसब को दूसरे को दिया, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम और मुसलमान के लिए पैगम्बर ने जिस तरीक़े से ज़माने तंज़ील में सुलह की है, उसी तरीक़े से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़माने तावील में मुनकिर तावील से सुलह कर कर मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ किया, इस्लाम की हिफाजत फरमाई। यही कलमात से दुआ गो हैं हम अल्लाह की बारगाह में कि खुदाया जिस तरीक़े से इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी गुजारी है, खुदाया हमें उनके नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ात करामत फरमा और उनके इल्म को हासिल कर कर उनके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ात करामत फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।